हेलो फ्रेंड्स, आज का ये टेस्ट सीरीज झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है, झारखंड से ही संबंधित सारा क्वेश्चंस पे बेस्ड है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जितने भी कैंडिडेट हो वो इस वीडियो से प्रॉफिट ले सके। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है। इसका ऑप्शन है, ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है उड़ीसा, सी में है पश्चिम बंगाल या डी में है बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जाके ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? बिहार। बिहार से ये कटकर झारखंड राज्य बना है। और ये कब बना है, ये डेट याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि ये जो बना है 15 नवंबर 2000 को बना है। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को ये हमारा झारखंड राज्य बिहार से कटकर बना है। और ये कौन सा राज्य बना है भारत का? 28वां राज्य, याद रखिएगा। ठीक है, ये भारत का जो है वो 28वां राज्य बना है। इसकी राजधानी याद रखिएगा, इसकी राजधानी कहाँ थी, कहाँ है? रांची है। और इसकी उप राजधानी याद रखिएगा, वो कहाँ है? दुमका। ठीक है, रांची इसकी राजधानी है और उप राजधानी इसकी कौन सा है? वो है आपका जाके दुमका। इसमें एक बात याद रखिएगा कि इसके जो ग्रामीण क्षेत्रफल है, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है वो याद रखिएगा, 77922 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इनकी स्क्वायर किलोमीटर ये है आपका जाके ग्रामीण क्षेत्रफल। ठीक है, और इसके शहरी क्षेत्रफल याद रखिएगा, वह शहरी क्षेत्रफल कितना है? 1792 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये आपका जाके आपका शहरी क्षेत्रफल है, याद रखिएगा। शहरी क्षेत्रफल कितना है? 1792 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, और ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 77922 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये है 77922 वर्ग किलोमीटर आपका जाके ग्रामीण क्षेत्रफल है। झारखंड का पहला सीएम जो थे वो याद रखिएगा, कौन थे? बाबूलाल मरांडी। ये बाबूलाल मरांडी थे आपका जाके पहला सीएम। और करंट सीएम जो है वो है, याद रखिएगा, वो कौन है? हेमंत सोरेन। ठीक है, अभी जो करंट सीएम है झारखंड के वो कौन है? हेमंत सोरेन, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए जो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट वो है आपका जाके कौन सा? गढ़वा। ठीक है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट हमारा जो है झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, वो टच करता है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, वो उत्तर प्रदेश से गढ़वा डिस्ट्रिक्ट टच करता है, याद रखिएगा। उड़ीसा जो है वो आपका जाके झारखंड के ये दक्षिणतम क्षेत्र में है। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिण में उड़ीसा स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, यानी कि झारखंड शब्द जो है वो सबसे पहले उल्लेख कहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए है 7वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 8वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 9वीं शताब्दी या ऑप्शन डी है 13वीं शताब्दी। इसका सही आंसर है आपका जाके ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? 13वीं शताब्दी है। ठीक है, 13वीं शताब्दी जो है एक ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख मिलता है। किसमें? 13वीं शताब्दी में एक ताम्रपत्र मिला है, उस ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की प्राचीन जनजाति कौन सी है। बोला जा रहा है कि झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है संथाल, ऑप्शन बी है हो, ऑप्शन सी है मुंडा और ऑप्शन डी है असुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ये आपका जाके असुर जनजाति। असुर जनजाति जो है झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है। और ये याद रखिएगा कौन से समूह से है? ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह से, याद रखिए कौन सा? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह से है झारखंड की ये असुर जनजाति। ठीक है, और इसकी जो है असुर जनजाति के 3 उप जाति में विभाजित किया गया है असुर जनजाति को। और वो कौन कौन सा, याद रखिएगा। 3 जो उप जाति है असुर जनजाति का वो कौन कौन सा है? एक है बीर, ठीक है, दूसरा है बिरजिया, ठीक है,
बिरजिया और तीसरा है अगारिया। याद रखिएगा तीसरा कौन सा है, अगारिया। ये असुर जनजाति की 3 उपजाति हैं। कौन कौन सा है, पहला बीर, दूसरा बिरजिया और तीसरा है अगारिया। इसको याद रखिएगा। असुर जनजाति के जो गोत्र है उस गोत्र को क्या कहा जाता है, ये असुर जनजाति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो गोत्र है गोत्र को पौरिस कहा जाता है। याद रखिएगा क्या, पौरिस। असुर जनजाति के गोत्र को पौरिस कहा जाता है। इसके युवागिरी को क्या कहा जाता है, गीति ओड़ा। याद रखिएगा कि युवागिरी जो है इसके असुर जनजाति के, तो इसको क्या कहा जाता है, गीति ओड़ा। ठीक है, गीति ओड़ा क्या है, असुर जनजाति के युवागिरी हैं। ठीक है, और इसका सर्वोच्च देवता यानी कि असुर जनजाति की जो है सर्वोच्च देवता है वो कौन सा है, सिंह बोंगा। याद रखिएगा सिंह बोंगा जो है असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता हैं, जो सूर्य को समर्पित है। ठीक है, याद रखिएगा जो सूर्य को समर्पित है। और इसके जो धार्मिक प्रधान है, असुर जनजाति के धार्मिक प्रधान कौन कौन से हैं, कौन है वो याद रखिएगा, बैगा कहा जाता है। धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। असुर जनजाति में धार्मिक प्रधान को बैगा कहा जाता है। ये इसके जो जितने भी पॉइंट बताया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसके 3 उपजाति हैं, बीर, बिरजिया और अगरिया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किस समूह से संबंधित है, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह से असुर, याद रखिएगा। और धार्मिक प्रधान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहा जाता है, बैगा कहा जाता है। ऑप्शन ए में है संथाल जनजाति। ठीक है, कौन सा है, संथाल जनजाति के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है झारखंड की, जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, वो आपका जाके संथाल जनजाति है। इसके युवागिरी को क्या कहा जाता है, याद रखिए, संथाल जनजाति के युवागिरी को घोटुल कहा जाता है। ठीक है, घोटुल कहा जाता है इसके युवागिरी, कौन, संथाल जनजाति की युवागिरी को घोटुल कहा जाता है। और इसके विवाह को क्या कहा जाता है, बापला। याद रखिएगा, ठीक है, बापला विवाह को कहा जाता है। संथाल जनजाति के विवाह को बापला कहा जाता है। इसमें एक वधु मूल्य भी दिया जाता है। उस वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, संथाल जनजाति में उसको पौन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, संथाल जनजाति में वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। और इसमें एक सज़ा दी जाती है जो बहुत ही कठोर सज़ा होती है संथाल जनजाति में ही, वो कौन सा है, बिटलाहा। ठीक है, बिटलाहा जो है, बिटलाहा जो है बहुत ही कठोर सज़ा है आपका जो है संथाल जनजाति में। और संथाल जनजाति के जो ग्राम प्रधान है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, उसको याद रखिएगा, मांझी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मांझी कहा जाता है संथाल जनजाति में आपका जाके ग्राम प्रधान को। ऑप्शन बी में है हो जनजाति। ठीक है, कौन से हो जनजाति, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और इसके जो युवागिरी है हो जनजाति के, उसको कहा जाता है गोती ओरा। ठीक है, याद रखिएगा, गोती ओरा कहा जाता है इसके युवागिरी, हो जनजाति के युवागिरी को गोती ओरा कहा जाता है। और इसमें बधमूल्य को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, हो जनजाति में ही बधमूल्य को गोनोंग या पान कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, गोनोंग या पान। ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, यह पान या पौन जो है गोनोंग या पौन कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या है ये, बधमूल्य है, किस जनजाति में, हो जनजाति में। ठीक है, और इसके प्रमुख देवता, हो जनजाति के जो प्रमुख देवता है वो कौन है, वो सिंह बोंगा है। ठीक है, हो जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, वह सिंह बोंगा, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके ग्राम प्रधान को याद रखिएगा कि क्या कहा जाता है, मुंडा। हो जनजाति में जो ग्राम प्रधान को उसको क्या कहा जाता है, मुंडा कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, ये हो जनजाति के ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन सी में है मुंडा जनजाति। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, कौन सा, मुंडा जनजाति के बारे में। मुंडा जनजाति की जो युवागिरी है उसको गीति ओड़ा कहा जाता है। ठीक है, गीति ओड़ा कहा जाता है, याद रखिएगा, गीति ओड़ा। और किसके था ये आपका जाके, गीति ओड़ा आपका जाके असुर जनजाति में भी गीति ओड़ा ही कहा जाता है, और मुंडा जनजाति में ही युवागिरी को गीति ओड़ा ही कहा जाता है। याद रखिएगा, इसमें जो बधुमूल है उसको याद रखिएगा क्या कहा जाता है, कुरी गोनोंग टाका। ठीक है, क्या, मुंडा जनजाति में जो बधुमूल्य दी जाती है उसको क्या कहा जाता है, कुरी गोनोंग
टाका, ठीक है, कुरी गोनोंग टाका। याद रखिएगा कि मुंडा जनजाति में जो आपका जाके वधु मूल्य दी जाती है उसको कुरी गोनोंग टाका कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु कौन सा है। बोला रहा है कि झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु कौन सा है। ऑप्शन ए है पलामू, ऑप्शन बी है सिंहभूम, ऑप्शन सी है दोहरदगा या ऑप्शन डी है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? वो है आपका जाएगा सिंहभूम। झारखंड जो ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु कौन सा है, वो सिंहभूम है, इसको याद रखिएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ये 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन है बोनगरा, ऑप्शन बी है दुमका, ऑप्शन सी है बेनुसागर या ऑप्शन डी है बारूडी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? वो बेनुसागर। बेनुसागर से 7वीं शताब्दी में जैन मूर्तियाँ प्राप्त की गई थी, ठीक है। वहाँ से बेनुसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। और ये बेनुसागर जो है वो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा वो सिंहभूम, ठीक है। बेनुसागर जो है वो सिंहभूम, ठीक, ये वहीं से वही है सिंहभूम। ऑप्शन ए में है बोनगरा, ठीक है। बोनगरा से क्या प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा कि ये इस जगह से बोनगरा से जो है वो हाथ से बने मृदभांड पाया गया है, ठीक से। क्या पाया गया है? हाथ से बने मृदभांड पाया गया है। वो कहाँ से पाया गया है? वो आपका जाके बोनगरा से पाया गया है। और एक और है वो याद रखिए कुल्हाड़ी, ठीक है। कुल्हाड़ी भी पाया गया है कहाँ से? बोनगरा से, ठीक, कुल्हाड़ी। और एक और इम्पोर्टेंट कि रिंग स्टोन, ठीक है, रिंग स्टोन भी बोनगरा से पाया गया है। क्या क्या पाया गया है? बोनगरा से मृदभांड, हाथ से बना जो मृदभांड वो पाया गया है, और कुल्हाड़ी और एक रिंग स्टोन बोनगरा से पाया गया है। ऑप्शन नंबर बी में है दुमका। दुमका से तो कुछ ऐसा नहीं, लेकिन ये जो है हमारा उपराजधानी कौन सा है, वो दुमका है। और ऑप्शन डी में है बारूडी। बारूडी ये भी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है। ये बारूडी जो है यहाँ से क्या पाया गया है, याद रखिएगा पत्थर की हथौड़ी, ठीक है। पत्थर का जो हथौड़ी पाया गया है, पत्थर का हथौड़ी कहाँ से पाया गया है? बारूडी से, ठीक है। पत्थर का हथौड़ी बारूडी से पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का कि सूरज कुंड स्थित है। पूछा जा रहा है कि सूरज कुंड जो वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है हजारीबाग, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है लातेहार, ऑप्शन डी है चतरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? वो हजारीबाग। सूरज कुंड जो है वो हजारीबाग में स्थित है। हजारीबाग में याद रखिएगा यहाँ और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पद्मा का किला, ठीक है। पद्मा का किला कहाँ है? हजारीबाग में। बादाम का किला ये भी कहाँ है? हजारीबाग में। याद रखिएगा पद्मा किला और बादाम का किला ये कहाँ स्थित है? हजारीबाग में स्थित है। रांची में क्या क्या है, याद रखिएगा रांची में जैसे कि बहुत सारा कुछ है, जैसे कि याद रखिएगा यहाँ हुंड्रू फॉल है, ठीक है। हुंड्रू है, दसम फॉल है, ठीक है। हुंड्रू फॉल, दसम फॉल है, जोन्हा फॉल है, ठीक है। जोन्हा फॉल को ही याद रखिएगा कि गौतम धारा कहा जाता है, ठीक है। एक है और सीता फॉल भी याद रखिएगा कि रांची में है स्थित है, ठीक है, सीता फॉल। लातेहार, लातेहार में जो हो सबसे आपका जाके ऊंचा जो है जलप्रपात वो कौन सा? बूढ़ा घाट, वो लातेहार में स्थित है। कौन सा? बूढ़ा घाट, ये आपका जाके लातेहार में स्थित है। बूढ़ा घाट लातेहार में स्थित है। और है कांति जलप्रपात, याद रखिए कांति जो है, कांति जलप्रपात भी लातेहार में स्थित है। और एक याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में वो मिलता ही है, वो है मिर्चैया जलप्रपात। कौन सा? मिर्चैया जलप्रपात। कौन कौन सा है वो? याद रखिए लातेहार में बूढ़ा घाट जलप्रपात जो सबसे ऊंचा है। दूसरा है याद रखिएगा कि कांति जलप्रपात वो कहाँ है? लातेहार में। और एक मिर्चैया जलप्रपात वो भी लातेहार में स्थित है। ऑप्शन डी में है चतरा, ठीक है। चतरा में याद रखिएगा कि जैसे कि हाँ लावालौंग, लावालौंग जो है वो चतरा में स्थित है। लावालौंग के अभ्यारण्य, लावालौंग अभ्यारण्य चतरा में स्थित है। और डुमेर सुमेर जलप्रपात याद रखिएगा, डुमेर सुमेर जलप्रपात, डुमेर सुमेर
जलप्रपात, ये भी कहाँ है आपका जाके चतरा में स्थित है। और एक हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भद्रकाली मंदिर, इटखोरी में जो है भद्रकाली मंदिर, वो आपका जाके चतरा में स्थित है। ठीक है, इटखोरी चतरा में स्थित है भद्रकाली मंदिर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शशांक कालीन बेनू सागर मंदिर किस देवता से संबंधित है। बोला यार कि शशांक कालीन बेनू सागर जो मंदिर है वो किस देवता से संबंधित है। ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी है देवी, ऑप्शन सी है राम, या ऑप्शन डी है शिव। चलिए इसका सही आंसर रखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिव। शिव से संबंधित है कौन सा, वो बेनू सागर जो मंदिर है शशांककालीन, और वो जो है आपका जाके शिव भगवान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे झारखंडी सुल्तान कहा जाता है। बोला जाता है झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है मोहम्मद शाह तुगलक, या ऑप्शन सी है आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन है वो, आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कि झारखंडी सुल्तान किसे कहा जाता है, तो वो है आदिल शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का कि वह किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य की निर्माण प्रक्रिया शुरू किया गया था। बोला जा रहा है कि किस जनजाति के द्वारा झारखंड राज्य का जो निर्माण शुरुआत किया गया था वो किस जनजाति द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन है संथाल, ऑप्शन बी है उरांव, ऑप्शन सी है हो, या ऑप्शन डी है मुंडा। इसका सही आंसर है कौन सा, हुआ मुंडा। ठीक है, याद रखिएगा मुंडा। झारखंड के निर्माण की प्रक्रिया जो शुरुआत किया गया था वो किसके द्वारा, मुंडा द्वारा किया गया था। और याद रखिए कि मुंडा जनजाति में जो है वो ऋषा मुंडा प्रथम व्यक्ति था जो राज्य निर्माण प्रक्रिया शुरू किया था। कौन था वो, ऋषा मुंडा। राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, वो ऋषा मुंडा था, और मुंडा द्वारा शुरू किया गया था, मुंडा जनजाति के द्वारा। और सुतिया पाहन को मुंडा का शासक चुना गया था। याद रखिएगा कि सुतिया पाहन जो है उसको मुंडा का शासक चुना गया था। किसको, सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना गया था। और मुंडाओं का जो अंतिम राजा था वो याद रखिएगा कौन था, मुंडाओं का जो अंतिम राजा था वो मदरा मुंडा। ठीक है, मदरा मुंडा जो थे वो मुंडाओं के अंतिम राजा थे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, वो है कि झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश कब हुआ था। बोला जा रहा है कि झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1664, ऑप्शन बी है 1665, ऑप्शन सी है 1667, या ऑप्शन डी है 1669। इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, 1667 में झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। तो यह था झारखंड से रिलेटेड 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।